Good morning, students. Today we'll discuss class 9th chapter 2 is matter around us pure. In our previous video we have discussed about the different types of mixtures, homogeneous and heterogeneous mixture, and today we will continue how to separate the components of these mixtures by using different methods. In our previous classes we have discussed the hand picking, sieving and filtration. In class 9th we will discuss about the evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, chromatography and distillation. These are very important methods. One question comes from this portion, and so you have to remember all the examples which we are going to use in this topic. So keep in mind all the examples. फर्स्ट इज़ एवेपरेशन. एवेपरेशन जो है मेथड वो यूज़ होता है किसी भी मिक्सचर के वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. उसमें हम जो है हीट करते हैं, उस मिक्सचर को हम हीट करेंगे और उसमें से जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो एवेपरेट हो जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो रिमेन जो है वहाँ पे रहेगा. इससे जो है हीट करके बाय द एवेपरेशन मेथड हम जो है उस मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो इंक होती है हमारी, उसके अंदर डाई होती है और वाटर होता है. जब हम इंक को चाइना डिश के अंदर हीट करते हैं, जो वाटर है उसमें से एवेपरेट हो जाएगा और जो डाई है वो चाइना डिश में रहेगी. तो इससे जो है हीटिंग से, एवेपरेशन से करके हमने जो है दो कंपोनेंट्स को, मिक्सचर को हमने सेपरेट किया. और इसी मेथड को यूज़ करके जो हम वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं और वाटर में से शुगर को भी सेपरेट कर सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द एवेपरेशन मेथड. सेकंड जो मेथड है हमारा दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या करेंगे हम, जो हमारा जो मिक्सचर है उसमें जो लाइटर पार्टिकल हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को यूज़ करके. और इस मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. इसीलिए इस मेथड को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं क्योंकि इसमें हम सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को यूज़ करते हैं. इसमें जैसे कि हम जो दूध होता है उसमें से हमने क्रीम को अलग करना है, तो उसमें जो हम मेथड अप्लाई करते हैं दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, इसके ये जो हमारे पाइप्स हैं इसके अंदर हमने वाटर को डाल के इस पाइप्स को क्लोज़ कर देना है. फिर हमने इसको रोटेट करना है. सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को रोटेट करने से क्या होगा, जो मिल्क है वो चर्न होगा, उसके ऊपर क्रीम अलग हो जाएगी और वो जो मिल्क है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. तो इस तरह से हमने जो मिक्सचर है उसके दोनों कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कर दिया बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, और इस मेथड को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. थर्ड है हमारा डिकेंटेशन मेथड. डिकेंटेशन मेथड में हम जो है सेपरेटिंग फनल यूज़ करते हैं. ये हमारी सेपरेटिंग फनल है और इसके अंदर हमने याद रखना है कि डिकेंटेशन मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए. तो हमने ध्यान रखना है दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दें तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, दो लेयर फॉर्म हो जाएंगे. तो इस तरह के लिक्विड्स को हम बोलते हैं इमिसिबल. जो आपस में नहीं घुलते उन लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स को. और उनको सेपरेट हम डिकेंटेशन मेथड से करते हैं. फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग फनल ली हमने, इसके अंदर हमने जो है वाटर डाला और केरोसिन ऑयल डाला, तो हमारे पास दो लेयर फॉर्म होगी, वाटर की और केरोसिन ऑयल की. तो यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे और क्या होगा, वाटर को जो है बीकर में निकाल लेंगे और जो लेफ्ट, जैसे ही केरोसिन यहाँ पे आ जाएगा हम इसको क्लोज कर देंगे. तो इस तरह से हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके. और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन मेथड. तो इसी तरह से हम जो है दो इमिसिबल लिक्विड्स को किस मेथड से सेपरेट करते हैं, डिकेंटेशन मेथड से. नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन मेथड. सब्लिमेशन जो मेथड है उसमें हम सबलाइम कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर को और जो नॉन सबलाइम मिक्सचर है दोनों को कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन मेथड को यूज़ करते हैं. जब कोई भी सॉलिड जो मिक्सचर है वो डायरेक्ट अगर एयर फॉर्म में, जो डायरेक्ट जो है लिक्विड में ना आके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन मेथड. तो उससे हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने जो है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हमने सेपरेट करना है. तो हम कैसे करेंगे, चाइना डिश लेंगे, उसमें हम मिक्सचर को डालेंगे, किसका, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को हमने किस में लिया, चाइना डिश में. चाइना डिश के ऊपर हम इन्वर्टेड फनल डालेंगे और इन्वर्टेड फनल का जो हमारा आउटलेट है, जहाँ से जो ये खुला होता है यहाँ पे, उसको हम कॉटन से प्लग कर देंगे ताकि जो एयर फॉर्म है वो बाहर ना जाए. तो हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा,
जो हमारा सबलाइम कंपोनेंट है मिक्सचर का वो एवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता, हमने क्लोज किया हुआ है, तो वो वापस इसकी जो वॉल्स है फनल की यहाँ पे कोलाइड करेगा और किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे जो है वो जम जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे जो बचेगा वो कौन बचेगा, सॉल्ट। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक सबलाइम जो मिक्सचर है उसके सबलाइम कंपोनेंट्स और नॉन सबलाइम कंपोनेंट्स को हीट करके हम जो है सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड सबलाइम कैन बी कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। इसमें हम क्वेश्चन आएगा, हाउ वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो हमने कौन सा मेथड लिखना है, सब्लिमेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी मेथड है, इसमें हम किसी भी डाई के जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करने में यूज़ करते हैं। सपोज एक डाई है हमारे सामने, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते कि इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं, तो उसके कलर्स को जानने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो इसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर सपोज हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया थोड़ा सा, उसके अंदर हमने एक क्रोमेटोग्राफी पेपर की स्ट्रिप डाली और उस स्ट्रिप के ऊपर हमने एक पेंसिल से लाइन लगानी है। उस लाइन के ऊपर हमने जो भी डाई के हमने कंपोनेंट्स जानने हैं उसका डॉट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है ये वाटर को एब्जॉर्व करेगा, और जैसे ये लेवल यहाँ पे एब्जॉर्व करके जो मॉइस्चर यहाँ पे पहुँचेगा पॉइंट के पास, तो जो मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा डाई का, वो जल्दी से वॉलेटाइल होके जो है ऊपर पहुँच जाएगा। और जैसे जैसे जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनके लेवल्स यहाँ पे डिफरेंट कलर के यहाँ पे लेवल्स बन जाएंगे, और इस तरह से हमें वो डिफरेंट कलर्स जो है डाई के शो होंगे उस पेपर के ऊपर। तो बाय यूजिंग दैट क्रोमेटोग्राफी पेपर वी कैन नो what are the different components of this dye. So this method is known as chromatography method. Next is distillation. Distillation method में जो है हम दो miscible liquids को separate कर सकते हैं। Simple distillation, ये है हमारा distillation method। Distillation method को यूज़ करके जो दो लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स हो गए हैं, जिसको हम मतलब जो लिक्विड आपस में जो मिक्स नहीं होते उनको हम सेपरेटिंग फनल से डिकेंटेशन मेथड से सेपरेट करेंगे, लेकिन जो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनको हमने सेपरेट करना है तो हम जो है डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे मिक्सचर है हमारा, ये है हमारा मिक्सचर एसीटोन का और वाटर का। तो इसमें हम जो है ये जो मिक्सचर सेपरेट होंगे ये बॉइलिंग पॉइंट पे इनका डिपेंड करेगा सेपरेट होना। तो हम यहाँ जो भी हमने सेपरेट करना है मिक्सिबल लिक्विड, उनको हम इस राउंड बॉटल फ्लास्क में ले लिया हमने, एसीटोन प्लस वाटर, इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो एसीटोन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसके कारण ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा। और इसके ऊपर हमने थर्मोमीटर भी लगाना है जिससे हमें इसका टेम्परेचर पता लगे। तो एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाएगा और इस कंडेंशन में चला जाएगा और यहाँ से कूल होके यहाँ पे ये जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब, इसमें जो है एसीटोन कलेक्ट होता जाएगा और यहाँ पे जो हमारा रिमेन बचेगा, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो एसीटोन से ज़्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का ज़्यादा होने के कारण वाटर यहाँ पे रहेगा और एसीटोन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। ये है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, जिसमें हमने जो है टेम्परेचर नहीं देखना है, इसमें जस्ट हम देखेंगे दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं। तो बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो यूज़ होता है, वो भी जो है दो या दो से ज़्यादा जो मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि वो भी जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन मेथड था उसको भी हम जो है दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी हम जो है यूज़ कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बिलो 25 डिग्री केल्विन होगा। तो जो बिलो 25 केल्विन होगा
उन मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसमें भी क्या होगा, राउंड बोतल फ्लास्क में जो है हम उन मिक्सचर को डालेंगे और उसको हीट करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स होंगे, तो वो अपने अपने टेम्परेचर पे जो है वहाँ पे कूल हो जाएंगे डिफरेंट लेवल्स पे, और जो वाटर है वो बॉयल होके इस कंडेंसर में आके कूल होके इस वो जो है हमारा ट्रैंगुलर फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क में कंडेंस होके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो हमने याद रखना है कि बिलो 25 केल्विन टेम्परेचर जिन मिसिबल लिक्विड्स का है उनको सेपरेट करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और भी इसके एग्जांपल है, सपोज़ हमने जो हमारे डिफरेंट गैसेस हैं किस में हैं, वो एयर में, तो एयर में जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको हमने सेपरेट करना है, तो वो भी हमारे कौन से मेथड से सेपरेट होंगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द mixture. I hope this is clear to you. So you have to remember and you have to note down all the examples which we have used in this topic. Thank you.